हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, एनालिसिस चालू करते हैं। सबसे पहले थैंक यू उन सभी लोगों को जो लोग रेगुलरली चैनल पे आ रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। सभी लोगों को थैंक यू सो मच। सो जैसा कि हमने बोला कि डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे, क्योंकि बाज़ार कभी ना ऐसे स्टेट बहुत कम जाता है। मैक्सिमम बाज़ार ऐसे 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 चलता है, ठीक है। तो ये जो करेक्टिव मूवमेंट्स होती हैं ये हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। ये करेक्टिव मूवमेंट हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे अभी शॉर्ट टर्म में एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना है, ठीक है। ओ सॉरी, बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बना है। तो जब भी ऐसा कैंडल बनता है, मार्केट में जितने भी टेक्निकल जानकार हैं वो सब शॉर्ट पोजीशन देते हैं। लेकिन क्योंकि ओवरऑल हमारे लिए जो बड़ा ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड है, वो ऊपर है। तो शॉर्ट टर्म में मेरे को ट्रेड लेना है तो मैं शॉर्ट ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन मैं लूँगा नहीं, क्योंकि मेरा ओवरऑल बायस तेज़ी का है, ठीक है। मैं एक करेक्टिव रैली एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि भाई ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक है 98.20 तक, यहाँ तक, क्योंकि आज वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटा है आज, ठीक है। अगर वो डेटा निकल के आ आता है तो मैक्सिमम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक आएगा और फिर ये वापस अपनी ऊपर की रैली पकड़ेगा। तो इसमें अगर डिप आएगा तो डेफिनेटली यूरो भी 40-50 पे भगेंगे, 60-70 पे आपके जीबीपी यूएसडी भगेगा। तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे कल बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया, यूरो यूएसडी ने डबल रेलवे ट्रैक पैटर्न बनाया। तो वैसे तो इसके हाई के ऊपर ही बाय बनता था, लेकिन सिंस क्योंकि रात में बनाया तो हम देख नहीं पाए। तो या तो आप अभी बाय करो या थोड़ा सा नीचे 1620 के आसपास आ जाए वहाँ बाय करो। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है हम लोगों के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वही अपने 5 मिनट के चार्ट पे आ जाओ, और 5 मिनट के चार्ट पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक 1640 वाला ऑर्डर ब्लॉक देख लो। यहाँ पे एक बार आ जाए तो आप अपने बाई करो, नहीं तो फाइनली फिर ये वाला है ही 1628 वाला, ठीक है ना। तो इन लेवल्स पे आप बाई कर सकते हो। 1680 तक ये जा सकता है, 1680 और 1700 तक ये अप्रोच कर सकता है। तो आप इसमें बाय ऑन डिप की रणनीति आज के लिए रखो। आप स्टॉप लॉस यही रहेगा, कल का लो 1598, 1.1598। अगर ये टूटा तो एग्जिट, नहीं तो 1680 1700 तक आए वहाँ तक आप इसको लेके चलो। फिर वहाँ पे अपन शॉर्ट पोजीशन बनाने की प्लानिंग करेंगे, और उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये 1780 का स्टॉप लॉस रहेगा। सेम जीबीपी यूएसडी 49 तक बोला था, लेकिन 71 तक गया। अभी तक स्ट्रक्चर जो है लोअर हाई लोअर लो बना रहे हैं, वीक है। इसमें अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से यही है कि अगर ऊपर एक 3448-50 के आसपास आता है तो शॉर्ट पोजीशन बनाई जाए, ठीक है ना। और 3500 का स्टॉप लॉस रखा जाए। 3500 के ऊपर अगर ये बंद हो गया 2 घंटे के चार्ट में और उसका हाई ब्रेक हो गया तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ पे ये 3320 और इसके नीचे भी टूट के ये फर्दर 3200 तक ये गिर सकता है। गोल्ड पे हम आ जाते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे पहले मैं आऊँगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था 50, एग्जैक्टली इसका हाई देख लो कितना है, 4964। मैंने कहा वहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा तो शॉर्ट मारना है। कितना लो लाया? 4026। यहाँ पे भी देखो एग्जैक्ट 49.50 का ही लगाया। फिर यहाँ पे 50.73 का रिजेक्शन लेके फिर वापस 36 तक आया। फिर यहाँ पे 5 मिनट के दो कैंडल बंद हुए 56 के ऊपर, ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं मिला 59। फिर 50 के नीचे फिर ये दो कैंडल बंद हुए, फिर यहाँ पे शॉर्ट किया। आज सुबह देखो कितना बड़ा मूवमेंट, ठीक है। अभी भी आपका 50 का ही ये जो लेवल है ना, 54-55, पहले तो ये वाला 50 का मान के चलो, ये वाला, ठीक है। ऊपर से ये आपका प्रीवियस हाई जो लगा है 54 का, 55 प्रिसाइजली है, ये आपका रजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से तो आपको 54 और 55, 50 के आसपास आपको बेचना चाहिए। और ये कल का जो हाई है 59 का, 60 का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना चाहिए, और 10-12 पॉइंट का ही आपको टारगेट लेना चाहिए। अब मान के चलो यहाँ तक नहीं जाता है, यहीं से टूट जाता है, फिर देखेंगे। लेकिन अभी के लिए तो हमारा ये है कि 4050 के आसपास बेचें, 4060 का एस एल लें और नीचे, और 4060 अगर टूट जाता है तो उसके ऊपर बाई करें। 4080, 4090 का टारगेट लें और 4040 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, ठीक है। बीटीसी यूएसडीटी पे आपको कल 1,24,000 के आसपास बोला था शॉर्ट करने के लिए। 1,24,197, देखो हमारे लेवल तक आया। 1,24,197 हमारे लेवल तक आया और वहीं से धम धम 2-3 हज़ार पॉइंट आपको दे रहा है, ठीक है ना। 2-3 हज़ार पॉइंट आपको ये दे रहा है। 1,18,000 का टारगेट था। प्रॉफिट बुक करना चाहो कर लो, नहीं तो 1,18 तक ये डेफिनेटली नीचे आ सकता है, ठीक है। क्योंकि अब स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज होने की कगार पर है। तो मैं इसमें सैलरी हूँ जब तक ये वाला हाई नहीं ब्रेक होगा। एवरी राइज इज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, और मैं सेलर ही इसमें अभी फ़िलहाल बना रहूँगा। सो आई होप दोस्तों आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लग रही है। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको हर चीज़ बताते जा रहा हूँ।
हमारे लेवल से ही चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, तो इसका बेनिफिट उठाइए। थैंक यू सो मच।